NH4 जो होता है मुंबई से चेन्नई है, तो इस तरह से मुंबई से चेन्नई NH4 हो गया दोस्तों, और चेन्नई से फिर कोलकाता NH5 हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों NH4, और यहाँ से है कोलकाता से चेन्नई NH5 हो गया, और फिर चेन्नई से मुंबई जो हो गया NH6 हो गया। तो ये NH6 हो गया दोस्तों, ये NH5 हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से महानगरों को हमने जोड़ा है। और यहाँ से NH जो है NH2 हो गया दोस्तों, ये कोलकाता से दिल्ली और यहाँ से अमृतसर तक NH1 हो गया दोस्तों। इस तरह से हमने 6 तक कंप्लीट किया। 7वां क्या है दोस्तों हमारा, तो ये कन्याकुमारी से लेके वाराणसी तक, वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक जो है दोस्तों NH7 है। तो ये NH7 हो गया दोस्तों, NH7 जिसको कहते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट में क्या है NH8 है। तो दिल्ली जयपुर मुंबई, तो ये दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया और मुंबई हो गया। तो ये जो हो गया दोस्तों NH8 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा NH ये मजबूत है। ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर आता है कि NH8 किसको जोड़ता है, NH7, NH6, NH5 इस तरह से। तो हमने देखा है कि प्रथम क्या है, तो हम पहले सीमा से शुरू करेंगे। तो ये दिल्ली से लेकर अमृतसर और फिर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, ये सब पूरा GT रोड के नाम से भी जाना जाता था, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो GT रोड के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह से रावलपिंडी था, लेकिन अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, तो अब हमारा अमृतसर तक है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हमारा NH7 जो है सबसे लंबा कौन सा राजमार्ग है, क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। तो हम जानते हैं ये कहाँ से, वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा है, जो NH7 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा जो NH7 होती है किस राज्य से क्रॉस होती है, तो आंध्र प्रदेश से क्रॉस होती है, और तेलंगाना अब हो गया है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलाकर सबसे ज्यादा ये क्रॉस होती थी। अब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो अब इसको देख लेना है कि तेलंगाना में कितना है और आंध्र प्रदेश में कितना है, ये आंकड़ा देख लेना है दोस्तों। इस तरह से जो क्वेश्चन है दोस्तों कि NH जो है 1A जवाहर सुरंग भी उसे, मतलब जवाहर सुरंग के द्वारा जो जाती है NH1, उसमें कहते हैं कि कौन से दर्रे को पार करती है, तो बनिहाल दर्रे को पार करती है। और कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्तों, तो जालंधर से उड़ी तक जाती है। तो कैसे जाती है, जवाहर सुरंग के माध्यम से जाती है, और ये श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। देखते हैं दोस्तों कि NH1। अब हो गया कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे छोटा 47A है। 47A क्यों, क्योंकि ये केरल की जो एक द्वीप है वो वेलिंगटन द्वीप, उसमें बने हुए हैं। तो 47 सबसे छोटा, मात्र 6 किलोमीटर है दोस्तों। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते चल रहे हैं हम लोग। और देखते हैं दोस्तों इसको NH में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है दोस्तों। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 2001 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू की थी। और इसमें जो दोस्तों है ये कम से कम कितना किलोमीटर है दोस्तों, तो 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये काफी लंबाई है। और स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों, कि चारों महानगरों को जोड़ना है। और स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब कि देश के जो 50 वर्ष जो स्वर्ण हम लोग जो चला रहे थे स्वर्ण जयंती, उसी के कुछ दिन बाद इसको शुरू किया गया था। तो इसीलिए ये पहले से ही ये काम किया गया है, लेकिन ये 2001 से जाकर शुरू हुआ। तो इसलिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमने शुरू किया था, और ये जाके 2001 में शुरू किया, 2012 में कंप्लीट हो गया। तो चारों महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज था। तो इस तरह से NH तो पहले से है ही, लेकिन इसको स्वर्णिम चतुर्भुज में 8 लेन तक और उसको और ज्यादा विकसित किया गया है, NH की अपेक्षा और ज्यादा उसको अच्छे से उसको किया गया है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज कंप्लीट होने के बाद हमने और कौन सा शुरू किया है दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना जो है उसकी लंबाई कितनी है, ये 7522 किलोमीटर है। ये क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इस तरह से पूरा ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सभी को जोड़ना। तो उत्तर दक्षिण इसमें दोस्तों हमने देखा है कि उत्तर दक्षिण जो है दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितना भी है उसमें सबको जोड़ना है। तो उत्तर दक्षिण में देख लेते हैं कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक दोस्तों, और पोरबंदर से लेकर सिलचर तक। सिलचर कहाँ है दोस्तों, पोरबंदर कहाँ है, तो ये गुजरात में हो गया। और सिलचर कहाँ है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि असम में है। तो इन सबको जोड़ना। और ये जो क्रॉस हुआ ये कौन सा हो गया, तो उत्तर प्रदेश का ये झांसी हो गया, झांसी हो गया दोस्तों। इस तरह से तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का मिलन स्थान हो गया। तो इस तरह से झांसी हो गया। तो ये सब की टोटल की लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, तो 7522 किलोमीटर लंबाई हो गया। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो था इसको भी जोड़ लेते हैं। और
इसको भी जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये कहाँ है। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस होता है कानपुर हो गया, ये जो हो गया ये दिल्ली है, और इस तरह से ये चित्तौड़गढ़ हो गया, और इस तरह से ये जो है मतलब ये आ जाता है कि जो उत्तर दक्षिण गलियारा है या पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो कहाँ से क्रॉस होती है, तो झांसी से होती है। और जो इन दोनों को जो क्रॉस करते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, यहाँ तो कानपुर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ से होते हैं और कौन कौन राज्य से क्रॉस होती है। ये अपने आप में क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम देख लिया कि पूर्व से पश्चिम किस तरह से उत्तर दक्षिण हुआ दोस्तों। फिर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय 7522 किलोमीटर है ये। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर एक नया बात कि ये जो रिंग रोड वगैरह जो है ये क्या है, तो रिंग रोड मेन जो शहर होते हैं उनको भीड़ से दूर करने के लिए, बड़े बड़े गाड़ियां ना आए, उसको उस भीड़ में ना जाना पड़े, इसलिए रिंग रोड बनाया जाता है। तो रिंग रोड पे भी बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारे अभी बने भी है रिंग रोड। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना क्या है, तो भारतमाला परियोजना जो है, जो हमारा जितना भी अभी 101 बंदरगाह को विकसित करने की जो बात हो रही है, तो अभी विकसित जितना भी बंदरगाह है, छोटे 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 सभी बंदरगाह को, जितने भी बंदरगाह हैं दोस्तों, तो आपस में इसको NH के माध्यम से या फिर अलग से ही ये परियोजना चल रही है भारतमाला परियोजना। तो जितने भी हैं उसको अंदर से विकसित करने के लिए, ताकि जो ये बंदरगाह के जो सामान आए ये तुरंत ही आराम से इसको आसान हो ले जाने में, लॉजिस्टिक जो खर्च है या लॉजिस्टिक जो सहायता है वो बहुत आसान हो जाए। इसके लिए क्या चल रहा है दोस्तों, तो भारत माला परियोजना चल रहा है। भारत को माला की तरफ से इसको 101 जितने भी बंदरगाह हैं उसको जोड़ा जा रहा है अंदर से, ठीक है। और सागरमाला जो बाहर से सागर की तरफ से जो जोड़ा जा रहा है, सागरमाला परियोजना हो गया। तो ये सागरमाला परियोजना कब पढ़ेंगे दोस्तों, जब हम जल परिवहन पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। अभी क्या सड़क परिवहन चल रहा है, तो इसलिए ये भारतमाला परियोजना हो गया दोस्तों, सभी बंदरगाहों को जोड़ना। उसके बाद एक आता है दोस्तों सेतु भारतम। ये क्वेश्चन भी आता है कि सेतु भारतम परियोजना क्या है। तो सेतु भारतम क्या है दोस्तों, कि जितने भी NH हैं उसके बीच में रेलवे क्रॉस हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, गाड़ियों को रोकना पड़ता है। NH पे जितनी भी गाड़ियां लगी हुई है उसको 1-1 घंटा 2-2 घंटा रेलवे के कारण 3-3 घंटा रोकना पड़ रहा है। इससे क्या होता है, विकास की जो गति होती है धीमी हो जाती है और ये समस्या होती है। बच्चे के स्कूल की गाड़ी रुक गई तो इस तरह से बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए वहां पर NH पे पुल बन जाएगा, जिसको सेतु कहते हैं, सेतु बन जाएगा। तो ये कौन सा होगा, सेतु भारतम परियोजना। तो ये सेतु भारतम परियोजना है कि NH को क्रॉसिंग मुक्त करना है। इस तरह से ये बहुत काम हो भी रहा है, इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ। तो कम से कम NH को क्रॉसिंग करें। मान लीजिए स्टेट हाईवे है उसको क्रॉसिंग ना कर सके, लेकिन NH को क्रॉसिंग मुक्त करना है। ये सेतु भारतम परियोजना है दोस्तों। अब आता है एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे भी काफी चल रहा है। तो एक्सप्रेसवे कौन कौन सा है अभी, तो एक देखते हैं हम दोस्तों कि ये मुंबई पुणे है, नासिक पुणे है, इस तरह से एक्सप्रेसवे है। उसके बाद देखते हैं आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उसके बाद कौन सा है दोस्तों, बहुत सारे एक्सप्रेसवे चल रहे हैं। तो इस तरह से एक्सप्रेसवे का भी क्लास लिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे का इस तरह से क्लास करेंगे कि कौन कौन सा है। ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि कौन से एक्सप्रेसवे से है। बिहार तक भी एक्सप्रेसवे चलने की योजनाएं चल रही हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से ये जो सड़क जो घनत्व है किस राज्य में सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि केरल में जो घनत्व है सड़क का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा विकसित हुए हैं सड़क मार्ग, और उस तरह से सबसे घनत्व में केरल हो जाएगा। सबसे कम घनत्व में कौन सा हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह कम घनत्व वाले राज्यों में हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि BOT क्या है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि BOT जो है वो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब कि बनाओ चलाओ, मतलब उसको संचालन करो और उसको ट्रांसफर कर दो। मतलब निजी क्षेत्रों द्वारा जो सड़क निर्माण किया जा रहा है उसको बनाया जा रहा है, फिर उसको संचालन किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसको टैक्स वसूलना है, जितना पैसा लगा है, क्योंकि सरकार उसको पैसा नहीं दे रही है। सरकार कह रही है कि आप बना दीजिए, पैसा जो है आप टोल टैक्स से ले लीजिए ताकि सरकार का पैसा बच जाता है। ऐसे भी कितनी परियोजना चल रही है, बहुत सारी कंपनियां इसके लिए भी राजी हो जाती है, तो वो बना देती हैं और टोल टैक्स भी वसूल लेती हैं, जितना उनको खर्च लगा है, जितना उनको पैसा प्रॉफिट कमाना है, उसके बाद वो ट्रांसफर सरकार को फिर से कर देती है। तो ये भी बहुत अच्छा योजना है। ये सब निजी क्षेत्रों के लिए PPP मॉडल पे भी चलती है ये सब कभी कभी। तो इस तरह से BOT ये परियोजना हो गया। तो दोस्तों हमने देख लिया कि किस प्रकार से सड़क परिवहन के कौन कौन से हैं और किस तरह से विकसित हो रहे हैं। तो हमने NH को पहले देख लिया है, अंतर्राष्ट्रीय को देख लिया। अब राज्य राजमार्ग में कौन है, स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे का कितना किलोमीटर है, तो देखते हैं कि स्टेट हाईवे कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर है दोस्तों। तो हमने देखा है कि NH जो है NH से ज्यादा है स्टेट हाईवे।
तो इसको NH से कम भी इसको करना पड़ता है। इसके सड़क जो होते हैं सभी को नहीं जोड़ना होता है, NH को पूरा देश में करता है। स्टेट को क्या है, एक ही राज्य चाहिए, इसलिए इसका आसान होता है इसको किलोमीटर में ले जाना। इस तरह से देखते हैं कि राज्य